स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के जो तीसरे चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, उनके हम 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि 2 नंबर वाले सवाल में पूछे जाते हैं और ये अलग अलग यानी विधि द्वारा यानी हल किया जाता है। तो वो एक एक यानी सवाल लेके आए हैं अलग अलग विधि पे और हम लोग हल करना सीखेंगे। आप देखेंगे कि ये जो सवाल है ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो BSEB यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2021 के एनुअल एग्जाम जो कि बोर्ड एग्जाम होता है फाइनल, जो कि फरवरी में आपका फरवरी मार्च में होता है, और उनके फर्स्ट सिटिंग यानी सुबह वाले यानी पाली में प्रथम पाली में यानी पूछे गए यानी सवाल है। तो ऐसे सवाल आपको हम करके आपको कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं कि देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से आप क्या करेंगे, आप सवालों को देखें और समझने की प्रयास करें कि ऐसे सवाल एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जब हम सारे सवालों को हल कर लेंगे और आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे सवाल सेट किया जाता है। तो आइए एक एक करके हम लोग सवालों को हल करते हैं, लेकिन आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है? वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। आइए सवाल को हम लोग हल करते हैं, सवाल को हल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको दिख रहा होगा। सवाल कर रहा है यहाँ पे, अगर पहला सवाल देखें हम लोग तो कहता है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल यानी हल लिखा गया, यहाँ पे हल होगा, क्या होगा? अनेक हल होगा। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा इसको हटाते हैं, अनेक हल क्या है यहाँ पे? अनेक हल होंगे। और ये आप देख रहे हैं कि ये कब पूछा गया है? तो ये पूछा गया आपका 2021 में। कब? 2021 में ये पूछा गया सवाल है और प्रथम पाली में पूछा गया सवाल है। आइए ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद आपको हल लिखना है। क्या लिखना है? हल लिखना है। हल लिखने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास सवाल क्या है, बस सवाल को लिख लीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सवालों को लिखेंगे, ठीक है? सवाल को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है KX + 3Y - K - 3 और बराबर में 0। और दूसरा जो दिया गया है और क्या है, दूसरा देखेंगे यहाँ पे दिया है 12x + KY और माइनस में K बराबर में 0। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इनके बारे में अगर आपको कॉन्सेप्ट है तब तो आप आसानी से बना सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के क्या होते हैं, है ना, अपरिमित से अनेक हल बोल रहे हैं, है ना। जब दो रेखा एक दूसरे के ही ऊपर होता है, देखिए पहला रेखा खींचे थे और दूसरे कलर से, अब दूसरा रेखा भी हम इसी पे खींचे। अगर दो रेखा L और M है एक दूसरे के ऊपर है तो इसी को कहते हैं हम लोग संपाती रेखा। ये क्या होता है? आपका संपाती रेखा होता है। और संपाती रेखा का जो हल होता है, गणितीय निरूपण होता है, वो होता है अनेक हल। क्या होता है? अनेक हल, या अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है? इसका अनुपात आपको याद रखना होगा कि A1/A2 जो होता है किसके लिए? अनेक हल के लिए जो होता है A1/A2 ये बराबर होता है B1/B2 के, और ये बराबर होता है C1/C2 के। तो याद रखेंगे कि जब भी आपको कहेगा अनेक हल तो अनेक हल के लिए वो रेखा जो होता है संपाती, रेखा का नाम संपाती होता है और इसका जो अनुपात होता है वो क्या होता है? A1/A2 बराबर में B1/B2 और बराबर में C1/C2। तो ये आपको अभी याद रखना है क्योंकि इसी अनुपात के जरिए से हम ये सवालों को हल करेंगे। आइए इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, ये हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे थे, अब हम लोग क्या करेंगे तो देखिए A1 का वैल्यू क्या है उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे। A1 का मान देखें तो A1 का जो मान है वो हो जाएगा यहाँ पे K। उसके बाद देखिए B1 का मान क्या है, तो B1 का मान यहाँ पे 3। C1 का वैल्यू क्या है, तो C1 का वैल्यू देखेंगे ये पूरा का पूरा -K - 3, ठीक है? ये आपका क्या है? C1 का वैल्यू है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे आए तो A2 का वैल्यू क्या है? A2 का वैल्यू है आपको 12। B2 का वैल्यू कितना है, तो B2 का वैल्यू है आपके पास K। और C2 का अगर वैल्यू देखेंगे तो C2 का वैल्यू क्या है? -K। क्या है? -K, ठीक है? इस तरह से आप इसे लिख लेंगे। अभी अभी आपको बताए थे कि अनेक हल के लिए क्या, अनेक हल के लिए यहाँ पे हम लिख भी देते हैं अनेक हल के लिए अनुपात, जो अनुपात होता है ना, अनुपात क्या होता है, तो अनेक हल के लिए जो अनुपात होता है वो हो जाता है आपका, हम थोड़ा सा कलर चेंज करके हम लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए।
ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका अनुपात होता है A1/A2 बराबर में B1/B2 और बराबर में C1/C2, ये होता है। अब देखिए A1 का वैल्यू क्या है K, उसके बाद देखिए A2 का वैल्यू क्या है 12, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखेंगे ए यानी B1 का वैल्यू क्या है, B1 का वैल्यू है 3 और B2 का वैल्यू क्या है K। आगे देखेंगे C1 का वैल्यू क्या है तो -K-3 और C2 का वैल्यू क्या है -K। तो आप यहाँ से देखेंगे माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए हम किसी दो में कंपेयर करेंगे, किसी दो में ही कंपेयर कीजिए, या तो पहले जो दो दिया गया उसमें कंपेयर कर लीजिए या फिर लास्ट के दो में कंपेयर कीजिए। तो हम क्या करते हैं इन दोनों के बीच हम लोग कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इस चीज़ को यहाँ पे लिख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कलर दिख रहा होगा। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं और इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए हम क्या लेंगे K/12, क्या लेंगे K/12 लेंगे बराबर में देखिए 3/K लेंगे, क्या लेंगे 3/K लेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से गुना कीजिए। तो K को K से जब गुना करेंगे तो K² हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 को 12 से गुना कीजिए तो 3 चौके 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 चौके 12 36 होगा। ये यहाँ पे 12 और यहाँ पे 3 तो 12 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखिए K² में है, जैसे स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे तो ये रूट बन जाएगा 36। क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा 36। तो K का मान कितना हो जाएगा, K का मान हो जाएगा -+6, माइनस क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे कहा कि अपरिमित रूप है ना, यहाँ देखिए क्या कहा अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए यानी K का मान। तो देखिए अब हमारा जो होना चाहिए जो वैल्यू यहाँ पे होगा सेम वैल्यू यहाँ पे भी होगा, यानी बराबर में है तो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए K/12 और यहाँ पे देखिए बराबर में क्या है 3/K। अब यहाँ पे अगर हम +6 लेके एक बार +6 लेके दिखाते हैं। ऊपर में अगर हम 6 लेंगे तो नीचे में हो जाएगा 12, फिर ऊपर में 3 है तो नीचे में K का वैल्यू क्या लिए, अभी हम 6 लिए हैं प्लस में। अब इसको अगर हम डिवाइड करते देखिए 6 × 6, 6 × 2 = 12, यानी 1/2 आ गया। बराबर में अगर इसको देखेंगे तो 3 इकाई 3, 3 दूना 6, ये 1/2 आ गया। यानी ये दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब है कि K का मान जो है यहाँ पे 6 आना चाहिए। K का मान क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। ये आपका बिल्कुल सही है, K का मान क्या आएगा 6। अब देखिए एक बार हम लोग क्या करते हैं माइनस रख के देखते हैं, क्योंकि माइनस प्लस दोनों में आया है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं माइनस रख के देखते हैं। थोड़ा सा इसको हम हटा रहे हैं यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे अगर हम K का वैल्यू -6 रखें, क्योंकि माइनस प्लस दोनों आ रहा है, तो -6/12 और बराबर में अगर देखेंगे तो यहाँ आ रहा है 3/ माइनस क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए अगर काटे तो 3 इकाई 3 6 इकाई 6, 6 दूना 12, तो -1/2 आ जाएगा। इसको देखिए 3 इकाई 3, 3 दूना 6, तो ये भी -1/2 आ रहा है। यानी दोनों क्या है आपस में बराबर आ रहा है। तो हमारा जो आंसर K का होगा माइनस और प्लस यानी 6 दोनों होगा। इस तरह से हम लोग क्या किए हैं पहले सवालों को हम लोग यानी हल कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे और अगले सवाल को भी हल करके हम लोग सीखेंगे। ठीक है, हल करेंगे और उसको सीखेंगे कि ऐसे सवाल कैसे बनाया जाता है। सवाल नंबर अगर देखें 2 कहता है रेखिक समीकरण युग्म को हल करें। जो रेखिक समीकरण दिया गया है इनको करा हल करने के लिए। और रेखिक समीकरण है क्या, उनको हम लिख लेते हैं। कहता है x/a, हम इसी को लिख रहे हैं, -y/b बराबर में 0, तथा दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया है a है ना, यहाँ पे दिया है ax + by और बराबर में a² + b²। अब ये सवाल जो आप देखेंगे बिहार बोर्ड जो है 2018 के प्रथम सिटिंग, प्रथम यानी जो है पाली में पूछा गया सवाल है। 2018 में देखिए ऐसे सवाल पूछे गए थे। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग हल लिखते हैं, हल लिखने के बाद जो क्वेश्चन नंबर है वो भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हमसे मांगा यानी इस युग्म का हल पूछा जा रहा है, अर्थात कहने का मतलब क्या है x का वैल्यू और y का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। आइए सवालों को अब हम लोग हल करते हैं धीरे धीरे। यहाँ पे देखिए अगर देखें यहाँ पे हल करने की अगर हम लोग कोशिश करें तो यहाँ देखिए x/a में क्या है a, अगर इसी को ये देखिए माइनस में इसको इस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस, इस साइड जाएगा तो प्लस y/b हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, ठीक है इतना हो जाएगा।
अब देखिए अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लें ना तो ये हो जाएगा आपको a जब इधर जाएगा, देखिए इधर में क्या है, इस साइड बराबर की इस साइड देखेंगे तो भाग में, इस साइड जाएगा तो गुना हो जाएगा, गुना ऊपर में होता है ना। और यहाँ ये क्या हो जाएगा, गुना y/b। क्या इसी को हम लिख सकते हैं a/b और y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी बात को हम लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं क्योंकि a है ना, a y/b होगा, उसी को हम a/b लिख सकते हैं। तो यहाँ से पता चल गया कि x का वैल्यू a/b y है। ठीक है, इसको आप जो है इक्वेशन हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए, इसको हम 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो समीकरण है, समीकरण 2 है, समीकरण 2 में इस x का जो वैल्यू रख देंगे, x का मान रखने पर, यहाँ पे लिखेंगे x का मान रखने पर, चलिए हम रख के देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे x का वैल्यू रखेंगे समीकरण 2 में, 2 क्या है a और x, और इसी x की जगह पे क्या रखेंगे, a/b और y रखेंगे। उसके बाद अगर आगे देखें हम लोग तो प्लस में है तो प्लस लगाएंगे, by है तो by लगाएंगे, और बराबर में देखेंगे तो a² + b² है, ये भी हम लोग रखेंगे। ठीक है, आइए इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए इसको अगर गुना करेंगे तो a गुना a² हो जाएगा, क्या होगा, a² y, और नीचे में क्या रहेगा, केवल b। अब देखिए प्लस यहाँ पे देखेंगे by, और बराबर में क्या है, a² + b², लिखेंगे a² + b²। अब आगे देखिए इनके नीचे कुछ नहीं तो 1, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा b से b में भाग लगाएंगे 1 को, यानी आप a² और y से गुना करेंगे तो a² y ही होगा, प्लस 1 से गुना लगाएंगे, भाग करेंगे b में तो b ही आएगा। अब b को b से गुना कीजिए तो b² और y आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो कहेंगे a² + b² जो कि पहले से है। अब ध्यान दीजिए दोनों में y है तो y को कॉमन ले लीजिए, y जैसे बाहर निकलेगा बचेगा a² बचेगा प्लस में b², नीचे में क्या बचेगा, तो नीचे में बचेगा आपका b। अब इस साइड देखेंगे तो क्या बचा, a² और प्लस b²। अब अगर ध्यान दें तो दोनों साइड, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, दोनों साइड अगर देखेंगे तो a² + b² है, तो आप इसे काट सकते हैं, कट गया। ये क्या बच गया, ये बच गया y/b, और बराबर में ये कितना बचा, 1। अब आप ही बताइए y/b है, यानी y/b है, बराबर में 1 है, ये इस साइड भाग में, उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा, गुना, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर b आ गया, यानी y का वैल्यू क्या आ गया, b। अब समीकरण यहाँ जो अब 3 माने इसमें y का वैल्यू रख देंगे, कहेंगे समीकरण 3 में, समीकरण, ठीक है, समीकरण 3 में y बराबर b रखने पर हम क्या करें, y बराबर क्या रख रहे हैं, b रख रहे हैं, है ना, y बराबर क्या रख रहे हैं, b रखने पर, जैसे y बराबर b रखते हैं। अब देखिए समीकरण 3 क्या है, x बराबर में a/b, देखिए आप देख रहे पा रहे होंगे, x बराबर में a/b y, x बराबर में a/b और y। आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि आप a/b और y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू देखिए यहाँ पे आया है आपका b, y का वैल्यू क्या है, b, देखिए b से b कट गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया, a। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए कि a का वैल्यू आ गया b और y का वैल्यू आ गया, सॉरी a का वैल्यू, x का वैल्यू आ गया a और y का वैल्यू आ गया b। तो इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 2 को भी हल कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यानी तीसरे सवाल पे। लेकिन अगर आप अब तक हमारी चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक भी करते रहें आप लोग। सवाल नंबर अगर हम लोग देखें 3, तो 3 में क्या रहा है, प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरणों को यानी हल करें। अब आगे ध्यान देंगे तो ये आपका बिहार बोर्ड जो 2017 के प्रथम पाली में यानी पूछा गया सवाल है, और ये आपके पास समीकरण दिया गया है। जैसे इनको हम लोग हल करेंगे तो क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा करें, प्रतिस्थापन विधि। आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों, है ना, इन दोनों को लिखेंगे। मान लीजिए हम यहाँ से हल लिख रहे हैं, हल लिखने के बाद हम समीकरण इसको भी लिख रहे हैं और इसका नाम 1 कर दीजिएगा, और ये भी लिखिएगा और इसको समीकरण 2 कर दीजिएगा। अब यहाँ से कहेंगे कि समीकरण 1 से समीकरण 1 ले लीजिए। समीकरण 1 क्या है, तो कहेंगे 8x, है ना, और ये देखिए प्लस में 5y है, इसको अगर हम उस साइड भेज दें तो क्या हो जाएगा, 9 तो पहले से था, 5y इधर जाएगा तो -5y हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए अगर x बराबर हम यहाँ से ढूंढे तो
कहेंगे 9 माइनस 5y बटे में ये 8 इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। इसको समीकरण 3 कर लीजिए। अब कहेंगे समीकरण 2 में जिस समीकरण को हम लोग लेकर चले हैं एक को आप नहीं, समीकरण 2 की बात करेंगे। समीकरण दो में x का मान रखने पर, कौन सा x, तो इस x का जो ये पूरा मान है ये, अब इसको हम थोड़ा सा कलर करके दिखा रहे हैं। x का ये जो मान है इस पूरे मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण के इस x में रखेंगे। देखिए जहाँ पे लाल है वहीं पे इसको रखेंगे। इसी बात को लिख रहे हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो आइए समीकरण अगर हम देखें 2 क्या है, तो समीकरण 2 के बारे में देखें तो समीकरण 2 है हमारे पास 3x, और ये जो x को घेरे है ना, इसी की जगह पे हम रखेंगे इस पूरे को, क्या रखेंगे 9 माइनस 5y बाई 8 रख दिए। अब जितना भी है हूबहू लिखेंगे, प्लस 2y तो प्लस 2y, ठीक है, बराबर में 4 तो बराबर में 4 लिखेंगे, लिख दिए। उम्मीद करते हैं आप देख पा रहे होंगे। आइए अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको गुना कीजिए, 9 तिया 27, ठीक है, माइनस का माइनस, फिर 5 तिया 15, y का y, नीचे में 8 और यहाँ पे प्लस 2y और बराबर में 4। अब देखिए इस पूरे का एलसीएम अगर लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, इस पूरे का अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया 8। 8 से अगर हम 8 में भाग लगाते हैं तो एक बार में भाग लगेगा। 1 से इस पूरे नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो नंबर में मल्टी किया जाता है वही नंबर आता है। उसके बाद ये प्लस है तो प्लस लगेगा। 1 से भाग देंगे 8 में, 1 से आप भाग लगाएंगे 8 में तो 8 बार में ही लगेगा। 8 को 2 से गुना कीजिए तो 8 दूना 16 और y का y रह जाएगा, बराबर में 4, 4 लगा दीजिए। अब देखिए ये है 27 और 15, अगर 16 y में से 15 y घट जाएगा तो 1 y बचेगा। अब देखिए ये है आपका 4, ये 8 है भाग में, इसको इस साइड ले जाते हैं तो ये बन जाता है गुना। अब देखिए ये हो जाएगा y बराबर में 8 चौके 32 और ये 27 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 32 में से 27 घटेगा तो y का वैल्यू आ जाएगा 5। y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। अब यही y का जो वैल्यू है समीकरण हम लोग किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग कहेंगे कि समीकरण यानी 3 में क्या कहेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में समीकरण 3 में y बराबर है ना 5 रखने पर इसमें हम लोग रख देते हैं। तो समीकरण देखिए 3 क्या है, x बराबर में 9 माइनस 5y बटे 8, x बराबर में, ठीक है, 9 माइनस 5y बटे में 8। देखिए समीकरण 3 यही बात था, इसको हम लोग लिख लिए। अब y की जगह पे 5 रखेंगे तो x बराबर में 9 माइनस 5 गुना y की जगह पे 5 है तो 5 रख दीजिए और बटे में 8। आप देखिए 9 का 9 रहेगा, 5 गुना 5 25 हो जाता है और बटे में 8। 9 में से जैसे 25 को आप घटाएंगे ना, तो देखिए घटाएंगे किसको, चलिए ये भी बताते हैं, आप ये भी जान लीजिए, ठीक है। कि देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास है यानी 9 और उसमें से घटा क्या रहे 9 प्लस में घटा क्या रहे हैं 25 को, यहाँ ध्यान दीजिए। आप देखिए दोनों विपरीत साइन, एक प्लस में एक माइनस में। देखिए जो संख्या बड़ा होता है उसके साइन को लिखिए, जैसे 25 9 से बड़ा है तो हम इसमें माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब 25 में से 9 को घटा दीजिए 16 आ जाएगा, तो माइनस 16 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे -16, क्या आएगा -16, इसमें भाग लगाएंगे 8 से, 8 दूना कितना होगा 16, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा -2। तो इस तरह से देखिए x का वैल्यू आ गया -2 और y का वैल्यू आ गया 5। यहाँ कहा था प्रतिस्थापन विधि द्वारा रेखिक समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से हम लोग यानी तीसरे सवाल को भी हम लोग हल कर चुके हैं जो कि प्रतिस्थापन विधि है। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी हम लोग हल करना सीख चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल, और सवाल नंबर यानी हम लोग 5 पे यानी चलेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 5 देखिए, सवाल नंबर 5 कह रहा है कि समीकरण निकाय 7x माइनस 2y बराबर में 3 और 22x माइनस में दिया है आपको 3y बराबर में 16 और कहा है वज्र गुणन विधि द्वारा। अब इस सवाल को अगर देखेंगे तो ये सवाल पूछा गया है 2020 में और सेकेंड सिटिंग में, है ना। कौन सा सिटिंग, यानी एनुअल एग्जाम के यानी सेकेंड सिटिंग में, समझ रहे हैं। आइए सवालों को हल करते हैं। सवाल को हल करेंगे
और हल करने के बाद जो आपका समीकरण है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7x माइनस 2y। और वज्रगुणन विधि में हम क्या करेंगे, जो भी आपके बराबर का इस साइड का नंबर होगा उसको इधर लाइए। ये अगर यहाँ पे प्लस में है, इस साइड आने के बाद माइनस हो जाएगा, तो -3 बराबर भी 0। तथा दूसरा समीकरण भी लिख लेते हैं। ये दिया है 22x माइनस 3y और 16 को इधर लाएं तो हो जाएगा माइनस बराबर में 0। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि a1 का मान कितना है। a1 का मान हो गया 7, b1 का मान कितना हो गया, सॉरी b1 का मान कितना हो गया तो -2, और c1 का मान कितना हो गया तो -3। इसी प्रकार से अगर देखें a2 का मान कितना हो गया, a2 का मान हो गया 22, b2 का मान कितना हो गया तो b2 का मान हो जाएगा -3, और c2 का अगर मान देखें तो ये हो जाएगा -16। आइए, क्योंकि कहा है वज्र गुणन विधि द्वारा, तो वज्र गुणन विधि द्वारा कैसे हल किया जाता है इनके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, वज्र गुणन विधि द्वारा तो इसमें x और y का ही मान निकाला जाता है। तो x का जो वैल्यू होता है, x का जो यानी फॉर्मूला होता है वज्र गुणन से, है ना, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से, क्या वज्र गुणन विधि से हम लिख रहे हैं यहाँ पे। आइए, वज्र गुणन विधि में x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए याद रखें, x के लिए आता है BC, है ना, BC x के लिए आता है और y के लिए आता है CA। याद रखेंगे, तो यहाँ पे हम देखिए ये BC CA क्या आता है, इस हिसाब से हम बताते हैं। B1 है ना, BC आएगा तो B1 C2 माइनस, अब देखिए B1 के बाद क्या आएगा B2, C2 है तो C3 तो है नहीं, तो आ जाएंगे फिर C1 पे। और नीचे में जो होता है ये होता है A1 B2 माइनस A2 B1। ये किसके लिए है, x के लिए। चलिए x के लिए हम निकालते हैं। B1 का वैल्यू क्या है तो B1 का वैल्यू है -2, -2 लगा दीजिए और बीच में गुना का सिंबल लगाइए। C2 का वैल्यू क्या है, C2 का वैल्यू है -16, तो -16 लगा दीजिए। इसके बाद ये वाला माइनस है, यहाँ पे वो वाला माइनस लगाएंगे। B2 का वैल्यू क्या है तो B2 का वैल्यू है -3, तो -3 लगा दीजिए, गुना का चिन्ह। और C1 का मान है -3, तो -3 ही लगाएंगे। आइए नीचे आइए, नीचे में कहता है A1 का मान है 7, और उसके बाद कहता है B2 का मान है -3, तो -3 लगाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे। इसके बाद कहता है A2 का वैल्यू क्या है 22, तो 22 लगाएंगे और गुना, और कहता है यहाँ पे है ना B1, तो B1 का मान कितना हो जाएगा, B1 का मान हो जाएगा यहाँ पे -2, तो लगाएंगे -2। अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को हम लोग हल करने की प्रयास करते हैं। देखिए अब अगर देखेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, और 16 दूना 32। ठीक है, ध्यान देंगे। अब देखिए ये हो गया माइनस गुना माइनस प्लस, और प्लस गुना ये माइनस हो जाएगा माइनस ही, तो माइनस लगाएंगे, और 3 गुना 3 9। नीचे आ जाइए, नीचे होता है माइनस गुना प्लस, तो यह माइनस, और 7 के 21, तो -21। उसके बाद देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, उसके बाद देखेंगे 22 दूना 44। अब ध्यान दीजिए 32 में से 9 को जैसे घटाओगे तो ये हो जाएगा 12 में से गया तो 3, और ये हो जाएगा आपका 2, यानी 23। नीचे में कितना होगा 44 में से अगर आप घटाते हैं 21 को तो आ जाएगा आपको 23। कैसे आएगा तो देखिए 4 में से 1 घटेगा तो 3, और 4 में से 2 घटेगा तो आएगा 2। 23 में 23 से भाग दीजिए तो आ जाएगा 1। तो हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, x का वैल्यू अभी हम निकाले हैं, कितना आप निकालें 1, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अब देखिए हम लोग निकालेंगे y का वैल्यू, है ना, यहाँ हम x का वैल्यू बता दिया। अब हम इसको साफ कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे लिख लीजिए रोक के। आइए अब हम निकालेंगे y के लिए। तो y का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम x का फॉर्मूला बताएं। y का फॉर्मूला होता है यहाँ पे y बराबर CA, यानी C1 है ना A2 CA, पहले 1 फिर 2 माइनस, फिर देखिए C का मान A आ गया तो 1 आ गया तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, और A जो होगा 1 होगा, क्योंकि 2 आ गया था तो अब 1 आएगा। और नीचे में सेम होता है वही बात, A1 B2 माइनस A2 B1। आइए अब यहाँ पे इसका वैल्यू रखते हैं। C1 का मान देखेंगे तो C1 का मान है -3, तो -3 लगाएंगे, गुना का गुना। उसके बाद देखिए A2 का वैल्यू देखेंगे, A2 का वैल्यू है 22, तो यहाँ पे 22 लगाएंगे।
फिर देखिए ये माइनस, फॉर्मूला वाला माइनस, C2 का वैल्यू क्या है 16, -16 है तो -16 लगाएंगे। उसके बाद गुना का चिन्ह, उसके बाद देखिए A1 का मान क्या है 7, तो 7 लगा दीजिए। नीचे में आइए, अगर नीचे में देखेंगे तो काट कूट के हमको 23 आया था, फिर भी हम लिख लेते हैं A1 का मान है 7 गुना B2 का वैल्यू है -3, तो लिखेंगे -3, उसके बाद ये वाला माइनस, ये जो फॉर्मूला वाला माइनस है ये माइनस लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद A2 का वैल्यू देखेंगे तो A2 का वैल्यू है यहाँ पे 22, तो 22 लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे B1 का वैल्यू है -2, तो -2 लगाएंगे। ठीक है, हम इतनी बात लिख दी। अब आगे बढ़िए। अब देखिए माइनस गुना प्लस माइनस ही होता है, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस है तो माइनस ही होगा, माइनस लगा दीजिए। और 22 या 66 होता है, 22 या 66 होता है, लिख लीजिए। माइनस गुना प्लस, सॉरी माइनस गुना माइनस प्लस होता है, प्लस लिखिए। और 16 सते, अब आप अगर इसको गुना करेंगे 16 को 17 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 सते कितना होता है 112, 16 सते 112 होता है। 16 को 107 से गुना करके देखिए 7 छः के 42, हासिल 4, 7 4 11। ठीक है, नीचे आइए, प्लस गुना माइनस माइनस होता है, और 7 या 21 यानी -21 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस गुना माइनस प्लस होगा, और 22 दूना 44 होगा, यहाँ पे 44 लिखेंगे। अब आप देखोगे 112 में से 66 को घटा दीजिए, 2 में से 6 नहीं घटेगा, पता चलिए 12 में से 6 गया तो 6, ये बच गया 0, 0 में 6 नहीं घटेगा, पता चलिए 10 में से अगर 6 घटाते हो तो बच गया 4, और नीचे में कितना आ जाएगा, आप अगर घटा के देखिए तो 21 में से 44 में से 21 घटाएंगे तो 23, और 23 से जब भाग देते हैं तो 23 दूना होता है 46। यहाँ देखेंगे y का मान कितना आ गया 2। तो हमारा जो आंसर निकला, हम लिख सकते हैं कि अतः x बराबर में 1 और y बराबर में 2। इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 4, जो कि वज्र गुणन विधि है, तो वज्र गुणन विधि द्वारा भी हम लोग हल करना सीख चुके हैं। अब आइए आखिरी सवाल, आज के आखिरी सवाल पे हम लोग पहुंचते हैं और सवालों को हल करते हैं। बेहद ही आसान सवाल होता है, और आपके एग्जाम में ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। सवाल नंबर अगर आप 5 देखेंगे तो पता है समीकरण युग्म 3x - 5y, 3x - 5y और -4 बराबर में 0, और कह रहा है कि 9x बराबर में 2y + 7 का विलोपन विधि द्वारा, कौन सा विधि द्वारा, विलोपन विधि। आइए हल करते हैं। हल करेंगे, हल में हम पहले समीकरण लिखेंगे जो दिया गया 3x - 5y और माइनस में 4 बराबर में 0। दूसरा जो दिया गया है आप देखेंगे, दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे कि 9x बराबर में 2y और प्लस में 7। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 2 से अगर हम चलें, देखिए समीकरण 2 में कुछ किया हुआ है इसीलिए हम समीकरण 2 ले रहे हैं, या समीकरण 1 के भी साथ जा सकते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में है 9x बराबर में 2y प्लस में 7। अगर हम यहाँ से x निकाल लेना तो ये हो जाएगा 2y प्लस में 7 बटे में 9, क्योंकि 9 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, इसको समीकरण 3 कर लीजिए। अब देखिए समीकरण 2 से चले हैं, अब इसका वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे। कहेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर, तो देखिए x का मान रखेंगे किसमें, समीकरण यानी 1 में। तो समीकरण 1 में देखिए ये जो वैल्यू बता रहे हैं, इसको फिर से हम कलर करके दिखा रहे हैं। ये x का जो वैल्यू है ना, x का वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए पहले लिखेंगे 3, यहाँ पे हम थोड़ा लिख रहे हैं, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम लिखेंगे पहले 3 लिखे, उसके बाद इसको गुना करेंगे किससे, ये x की जगह पे क्या दिया 2y प्लस में 7, और बटे में कितना दिया है, बटे में दिया है 9। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे क्या है, माइनस, तो माइनस लगाइए। फिर क्या दिया है 5y, तो 5y लगाइए। और ये क्या है -4, इस -4 को हम कर रहे हैं बराबर की उस साइड, माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे आपको करके बता रहे हैं कि ये -4 को बराबर के साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप चाहेंगे तो काट दीजिए, 3 तिया 9। ठीक है, अब आपके पास क्या रह गया 2y + 7 बटे में 3 और माइनस में 5y बराबर में 4। इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 3 से 3 में भाग लगाएंगे, एक को है ना पूरी संख्या में गुना करेंगे तो उतना ही आएगा 2y प्लस में 7। ये माइनस से माइनस लगा दीजिए, 1 से भाग लगाएंगे 3 में तो 1 तिया 3 होता है, 3 को 5 से गुना कीजिए तो 3 × 5 = 15y हो जाएगा। अब देखिए बराबर में क्या है 4। अब देखिए
यहाँ है 2y, ये y है, 2y में से 15y को घटाइए तो बचेगा कितना, 13y माइनस 13y, ठीक है। और प्लस में ये 7। आप ध्यान दीजिए, यह इधर गुना में उधर जाएगा, सॉरी भाग में उधर जाएगा तो बनेगा गुना। 3 चौके क्या हो जाएगा, 12। 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना होगा, 3 चौके 12 होगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ रहे होंगे। क्या हो जाएगा, 3 चौके 12। आइए अब देखिए क्या होगा कि ये आपका ये 7 है, ठीक है। ये आपका माइनस 13 लिख लीजिए y, और यहाँ पे है आपको 12 और 7 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हो जाएगा 13y और बराबर में क्या हो जाएगा, 12 में से 7 गया तो बच जाएगा 5। y बराबर क्या हो जाएगा, 5 बटे में माइनस 13, ठीक है। इसीलिए इसको लिखा जाता है y बराबर माइनस 5 बटे 13। तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया, y बराबर हो गया माइनस 5 बटे 13। अब समीकरण आप कहेंगे, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, कहेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में हम यहाँ से लिख रहे हैं, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, क्योंकि y का मान आ गया, y बराबर माइनस 5 बटे 13 रखने पर चलिए रख लेते हैं। तो देखिए समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 हमारे सामने है, यही है ना, यहीं पर रखेंगे। यानी x बराबर में क्या हो जाएगा, 2 और y का वैल्यू कितना आया है, y का वैल्यू आया माइनस 5 बटे 13, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में 7 और भाग में 9, भाग में क्या है 9। आइए अब देखिए इसको गुना करके देखिए, तो 5 दूना 10 माइनस 10 बटे 13 और नीचे में 9 और प्लस में क्या है आपका 7, यहाँ यहीं पे होगा प्लस में 7 है ना, बटे में 9 है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 13, क्या आएगा 13, तो इन दोनों का एलसीएम 13 आ गया। 13 से 13 में भाग लगाएंगे, एक को माइनस 10 से गुना करेंगे तो माइनस 10, प्लस का प्लस, 1 से भाग लगाएंगे 13 में तो 13 को है ना 7 से गुना कीजिए, 13 7 91, और नीचे में जो है सबसे नीचे में ये है 9, 91 में से 10 को घटा दीजिए तो हो जाएगा आपको 81 बटे 13। और इसको इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसको जैसे गुना में बदलेंगे, 1 ऊपर 9 नीचे आ जाएगा, 9 गुना 9 81, ऊपर हो गया 9 नीचे हो गया 13, 9 बटे 13। अतः हम कह सकते हैं, अतः y बराबर क्या हो गया आपको 9 बटे 13। इस तरह से हम निकालें, है ना, यहाँ पर हम y बराबर लिखेंगे ना, तो y बराबर हो गया आपको 9 बटे 13। और यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः x बराबर जो निकला है, x का वैल्यू निकला है माइनस 5 बटे 13, और y का जो मान निकला है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, y का वैल्यू कितना निकल गया, y बराबर निकल गया आपको 9 बटे 13। तो इस तरह से हम लोग 5 सवालों को हल किए हैं, और पाँचों सवाल आपका बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल आप देख रहे हैं फर्स्ट सेटिंग या सेकंड सेटिंग में यानी पूछे ही जाते हैं। तो ऐसे सवाल को आप बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि ऐसे सवाल जब आपके एग्ज़ाम में आए आप आसानी से करके आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सवालों को सीखे होंगे, और ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम लाते ही रहेंगे, और इससे बेहतरीन चीज़ लेके आएंगे ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर हो। तो इसी उम्मीद से हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उनसे पहले आप अब हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।